डोली और अर्थी को क्यों समान बताया गया है? मित्रों, जब कोई डोली हमारे सामने से गुजरती है तो हम उसे शगुन मान लेते हैं और खुशी खुशी डोली को आगे निकलने का रास्ता भी देते हैं। वहीं अगर गलती से कोई अर्थी हमारे सामने से निकल जाती है तो हम मुंह नाक सिकोड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने ये क्या अशुभ देख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस डोली और अर्थी में आप इतना अंतर करते हैं, एक को शुभ तो दूसरे को अशुभ समझते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। आखिर कैसे डोली और अर्थी एक समान होती है और क्यों हमें दोनों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। डोली और अर्थी में समानता समझने के लिए हमें दोनों के बीच हुए संवाद को जानना होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक दुल्हन को विदा किया जा रहा था। दुल्हन को पिया घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन माँ का आंगन छोड़ने का दुख भी था। इसलिए भारी मन से और दुखी मन से माहौल के बीच दुल्हन को डोली में बिठाकर विदा किया गया। अभी दुल्हन की डोली आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि सामने से एक दूसरी विवाहिता की अर्थी उठने लगी। जिस घर से अर्थी उठ रही थी वहाँ गम का माहौल था। विवाहिता के बच्चे और पति रो रहे थे। ये सब देख डोली बेचैन हो गई और वो अर्थी से बोली कि क्या ये तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? क्यों तुमने अभी उठकर मेरे शुभ कार्य में अब शगुन कर दिया? डोली की ये बातें सुन अर्थी का मन बहुत दुखी हुआ और वो बोली, बहन तू क्यों मेरे आने से दुखी होती है? हम दोनों तो एक समान ही हैं, तो फिर क्यों तो खुद को शगुन और मुझे अब शगुन बता रही है? अर्थी की ये बातें सुन डोली गुस्से से भर गई और फिर घमंड में चूर होकर बोली, अरे अर्थी, तू कैसे मेरी तुलना खुद से कर रही है? मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ खुशी लेकर जाती हूँ और तू तो अपने साथ हमेशा दुख लेकर चलती है। भला मैं और तू एक कैसे हो सकते हैं? इस पर अर्थी कहती है, देख डोली, जिस घर से तू निकली है वहाँ भी गम का साया है और जहाँ से मैं निकली हूँ वहाँ भी मातम पसरा है। तेरे जाने से दुखी तेरे घर वाले भी है और मेरे जाने से दुखी मेरे घर वाले भी। तो तू ही बता, तुझ में और मेरे में क्या अंतर है? अर्थी आगे कहती है, देख, तू भी लकड़ी की बनी है और मैं भी लकड़ी की बनी हूँ, तो भला तुझ में और मेरे में क्या अंतर है? इस पर डोली कहती है, भले ही तू और मैं लकड़ी के बने हैं, लेकिन हम में फर्क इतना है कि तू पिया के घर से जा रही है और मैं पिया के घर जा रही हूँ। इसलिए कहती हूँ तू और मैं एक समान नहीं है। डोली की इन बातों को सुन अर्थी कहती है, देख डोली, मैं जिस राह पर चल रही हूँ तुझे भी एक ना एक दिन इसी राह पर चलना है, तो तुझे इतना घमंड किस बात का है? पिया के घर जाने के लिए 4 कंधों का सहारा तूने भी लिया है और शमशान भूमि तक जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत मुझे भी है। तो बता, हम दोनों अलग कैसे हुए? क्या इन 4 कंधों के बिना तू पिया के घर जा पाएगी? जब इन कंधों ने तेरे और मेरे बीच अंतर नहीं किया तो भला अंतर करने वाली तू कौन है? अर्थी आगे कहती है, तुझ में भी एक विवाहिता बैठी है और मेरे में भी एक विवाहिता ही बैठी है। लाल जोड़ा और हरी चूड़ियां दोनों ने पहनी है और तो और हम दोनों को फूलों से भी सजाया गया है। जब हम पर चढ़ाए गए फूल हम दोनों में अंतर नहीं करते हैं तो अंतर करने वाली तू कौन होती है? अर्थी अंत में कहती है, देख डोली, तुझ में और मुझ में फर्क बस इतना है कि तू विदा होकर पिया के घर जा रही है और मैं पिया को अलविदा कहकर इस दुनिया से जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो दिन भी आएगा जब तुझे भी मेरे रास्ते पर चलना होगा और उस दिन डोली होने का तेरा ये गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। अर्थी की ये बातें सुन डोली की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। डोली बोली, बहन, अब मैं समझ गई हूँ कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों तो अपने अपने रास्तों पर निकली हैं, जिस पर इस जन्म लेने वाले हर मनुष्य को चलना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ अर्थी और डोली के इस संवाद के जरिए आप भी अब दोनों की समानताओं के बारे में जान गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए द डिवाइन टेल्स परिवार को अपना स्नेह ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।